सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम परनाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था, मैं डालिया लव स्टोरी देखी है बस बाद में कि हमारे आला को सता रही होती है तो आदि की मम्मा कहते हैं कि अमाया बेटा आप क्या कर रही हो, ना खुद काम करने दे रही हो ना आलिया को करने दे रही हो। अमाया बताती अरे आंटी मैं तो कब से तैयार हूँ, यही मैडम को काम नहीं करना। तो आलिया ऐसे अमाया को घूरती है और कहती क्या फ़ायदा, हाँ करने जाएंगे तो हम फिर बीच में कोई आ जाएगा हमें डिस्टर्ब करने का। माया बोलती इस बार हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। तो आंटी ऐसे देखने लग जाती है माया को, तो माया बात कवर अप करते हुए आई मीन कि हम दोनों के काम के बीच कोई नहीं आएगा, प्लीज़ चलो ना। तो आलिया हाथ छुड़वाती है कि रहने दो, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। माया बहुत फोर्स कर रही होती है तो आलिया बोलती अपना मुंह बंद रखो, बोला ना आपके साथ नहीं जाना। माया बोलती अरे भड़क क्यों रही हो? आलिया बोलती अच्छा मैं भड़क रही हूँ हाँ, और खुद जो बीच में मुझे छोड़ के जाती है उसका क्या? माया बोलती अरे पर अरे बोलती नो परवर चली जाओ यहाँ से, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है माया, मैं चिल्लाना नहीं चाहती हूँ। तो माया कहती अरे यार जल्दी से चली जाती हूँ इससे पहले आलिया का पारा हाई हो जाए। और माया ऐसे सोचते वहाँ से बाहर चली जाती है। अरे शिट यार ये क्या हो रहा है, सब हमारे रोमांस के बीच में क्यों आ जाता है, कि चल क्या रहा है यार, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, अब कहाँ जाए हम। ऊपर से आलिया ने मूड ख़राब कर रखा है, अरे मेरे से बात तो करे पर नहीं। तभी उसे ना आदि कहीं जाते हुए देख जाते और माया देखती है कि आदि के हाथ में फ्लावर्स है, वो पीछे पीछे छुपा छुपा के लेके जा रहा है। अब माया उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, आदि तुम कहाँ जा रहे हो? आदि बोलते हैं अरे यार तुम प्लीज़ संभाल लेना, घर में किसी को मत बोलना हो कि वो नूर से मिलने जा रहा हूँ। तो मैं बोलती शादी से पहले ही? तो बोलते अरे समझा करो ना प्लीज़। तो मैं बोलती अच्छा जी पहले ये फ्लावर्स दिखाओ मुझे। तुम्हारी चॉइस ना बहुत बेकार है, मुझे देखने दो फ्लावर्स फ्रेश हैं कि नहीं। आधी होता हाँ देख के बताओ मुझे। तो मैं उससे फ्लावर्स लेती हूँ, उनको स्मेल करती होती। आह अरे वाह कितनी अच्छी स्मेल आ रही है यार, ये तो बहुत ही फ्रेश है, वाह आदि। अच्छा चलो एक काम करो मुझे दे दो, तुम नूर के लिए कुछ और ले लेना। आदि बोलते अच्छा जी जब मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था तो मैं बार बार फ्लावर्स दे रहा था तब तो एक्सेप्ट नहीं किए गए हाँ, और अब ये फ्लावर्स तुम्हें दे दूँ, नूर जान ले लेगी मेरी, चलो वापस करो मुझे। मैं बोलती हूँ हेलो उस वे में मत दो मुझे, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना इसलिए मुझे दे दो, क्योंकि मुझे मेरी समझ रहे हो ना आलिया मुझसे बहुत नाराज़ है, मुझे उसे मनाने जाना है, तो प्लीज़ हाँ ये फ्लावर्स मुझे दे दो। तो आदि बोलते अच्छा 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 मतलब बंदी तुम्हारी नाराज़ है और फ्लावर्स तुम उसे मेरे लाए हुए दोगी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उसे पता चल गया ना कि फ्लावर्स मैंने लाए थे तुम्हारी जान ले लेगी। अब मैं बोलती अरे यार खुद ही देखो मैं जाऊँगी आऊँगी बहुत टाइम वेस्ट लगेगा ना, अब फ्लावर्स मेरे सामने है तो प्लीज़ हम मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। आदि बोलते देखो यार पैसों की बात नहीं है, मैंने ये मेरी नूर के लिए ना यार, तो प्लीज़ मुझे वापस कर दो, नूर को पता चलना उसके लाए हुए फ्लावर्स तुमने ले लिए, वो तो भाई मेरी जान ले लेगी, शादी से पहले ही मेरी जान चली जाएगी। क्या यार मुझे कुंवारा मारना चाहती हो? नहीं ना तो प्लीज़ हाँ अच्छी दोस्त बनाओ, मुझे फ्लावर्स दे दो। तो ऐसे बोल के फ्लावर्स लेके चला जाता है। माया बोलती हाँ अब मुझे खुद जाके लेके आने पड़ेंगे पर जाना तो पड़ेगा। और माया ऐसे बोलते हुए ना चुपके चुपके से आदि के साथ ही गाड़ी में बैठ जाती है। आदि बोलते अरे यार तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हो? तो माया बोलते अरे तुम मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना ना किसी फ्लावर शॉप पे, वहाँ से वापसी मैं खुद आ जाऊंगी। आदि बोलते पक्का ना? माया बोलती हाँ हाँ पक्का। तो आदि उसे पास में एक फ्लावर शॉप पे ड्रॉप करता है लेकिन कहीं जाता नहीं है, गाड़ी में बैठे रहते हैं। वहाँ माया जो है वो आलिया के लिए एक सुंदर सा फ्लावर्स लेती है और पास वाली शॉप से कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेती है और कहती है ओह भगवान जी प्लीज़ हाँ आप मेरी जान का मूड ठीक कर देना। और ऐसे बोल के बाहर आती है, देखती है कि आदि अभी भी गाड़ी में बैठा है। तो मैं उसके पास आके कहती है क्या हुआ तुम गए नहीं? आदि बोलते अच्छे से जानती हो तुम ऐसे बीच रोड पे छोड़ के तो जाऊंगा नहीं, अब बैठो मुझे लेट हो रहा है। तो मैं हंसते हुए बैठ जाती है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मुझे तुम बहुत पसंद हो। आदि बोलते हाँ सच में मैं पसंद हूँ, शादी करोगी? अब मैं बोलती तुम ना पिट ना जाना, मैंने ये वैसे ही रिकॉर्ड कर लिया है, नूर को भेजूंगी फिर तो तुम्हारी पिटाई पक्की है। आदि बोलते अरे अरे मेरी माता श्री हाथ जोड़ दो माफ़ कर दो, मैं मजाक कर रहा था, नहीं 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 मुझे नूर से ही प्यार है और उसी से ही शादी करनी है। तो आदि ये बात सुन के माया कहती तुम्हें सच में उससे प्यार है क्या? तो आदि एकदम चुप हो जाता है, वो कुछ कंफर्म नहीं बोल पाता। तो माया बोलती है आई नो पर पसंद तो है ना, तो पसंद प्यार में बदलते हुए वक्त नहीं लगती, अब जल्दी से गाड़ी चलाओ। तो आदि जल्दी से गाड़ी चलाता है और थोड़ी देर बाद ही उसे घर ड्रॉप कर देता है और फिर वो नूर से मिलने के लिए चला जाता है। और जब वहाँ जाता है तो काफ़ी लेट हो चुका था, नूर उसका कैफ़े में बहुत टाइम से वेट करी थी इसलिए उसे बहुत सुना देती है। पर फिर आदि भी उसे मना लेता है, फिल्मी स्टाइल में यूँ नीचे बैठ के उसे फ्लावर्स और चॉकलेट्स देता है।
और इसकी चिक्स पे किस करता है और बहुत ही क्यूट वे में सॉरी बोलता है। तो कौन सी लड़की नहीं मानेगी यार, नूर भी मान ही जाती है। और यहाँ आलिया को पता चलता है माया घर नहीं है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने घर भी जाके देखती है पर वहाँ भी नहीं थी। वहाँ से वापसी आ ही रही थी कि उसे माया जो है वो दरवाजे पे दिख जाती है। आलिया उसे कहती है कि क्या करने गई थी बाहर, हाँ, और किसके साथ गई थी। तो माया बता देती है, अरे आदि के साथ गई थी। तो आलिया उसे बहुत सुनाती है। माया बोलती है, अच्छा ना बेबी प्लीज़, हाँ इतना गुस्सा मत करो। तो ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के अपने ही घर लेके चली जाती है। और आलिया भी बोलने वाली थी कुछ कि माया भी फिल्मी स्टाइल में उसको फ्लावर्स देते हुए, उसकी आंखों में आंखें डाल के, उसके हाथों को अपने हाथों में लेके किस करते हुए सॉरी कर लेती है। और कहती है, आई एम सॉरी लव, आई नो हम दोनों के बीच काफ़ी डिस्टेंस आ रहे हैं, कोई हमें करीब ही नहीं आने देता, पर हमारा प्यार थोड़ी कम होगा इन सब चीज़ों से, है ना। और ऐसे बोल के अमाया एकदम से खड़ी हो जाती है। वो आलिया के बालों को साइड पे करती है, उसके फ्रंट पे किस करती है। और फिर क्या था, आलिया का गुस्सा भी मेल्ट हो जाता है और वो ऐसे अमाया को हग कर लेती है। और हग करके जैसे पीछे होती है तो उसके लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आती है। उफ, इन दोनों की गरम गरम सांसें, हाय, आलिया माया की वो गर्म सांसें फील कर पा रही होती है, अपने अंदर समा रही होती है उन सांसों को। और देखते ही देखते आलिया माया को किस करना स्टार्ट कर देती है। उफ, माया भी एकदम खो सी जाती है। ये दोनों ऐसे एक दूसरे को ढेर सारी किस करते हैं। किस करते करते आलिया माया को रूम में लेके चली जाती है और उसे बेड पे पटक देती है, उसके ऊपर आ जाती है। उसके फेस पे यूँ फिंगर फेरते हुए अपने फिंगर को उसके नेक पे लेके आती है। नेक को ऐसे ही अपने हाथों से टच करते हुए हाथों को थोड़ा सा नीचे लेके आती है उसके चेस्ट पे और वहाँ पे प्रेस करते हुए सॉफ्टली किस करती है। और दोबारा से हाथ को यूँ नीचे लेके आती है उसकी टमी की तरफ। टमी पे ढेर सारी किसी करती है और वहाँ पे एक सॉफ्टली सी बाइट करती है। और ये मतलब उसकी ड्रेस के ऊपर से ही कर रही थी। और फिर आलिया ऐसे ड्रेस के अंदर हाथ डालती है, ड्रेस को थोड़ा सा ऊपर करके उसकी टमी पे एक सॉफ्टली सी किस करती है। हाय, माया की सांसें तेज हो जाती है। फिर आलिया वहाँ पे जोर से बाइट कर लेती है। उफ, मानो माया की तो जान ही निकल गई हो। माया से बेडशीट को अपने हाथों में थाम लेती है और ज़ोर से आह करने लग जाती है। हाय, तो आलिया और मदहोश हो जाती है। और ऐसे ही वो माया को फुल बॉडी पे किसी से बाइट्स करने लग जाती है। धीरे धीरे वो माया के सारे कपड़े भी उतार देती है। ये दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, एक दूसरे की सांसें फील कर पा रहे थे, एक दूसरे की धड़कन सुन पा रहे थे। वो होता नहीं कि दो बदन एक जान जैसा, मानो कोई दूरी बची ही ना हो, एक दूसरे के अंदर बस समा जाना चाहते हैं। और देखते ही देखते हमारे ऐसे आलिया को नीचे गिरती है, उसके ऊपर आ जाती है और धीरे धीरे उसकी बॉडी किसे स्टार्ट कर दी थी और फिर उसकी ड्रेस को मैं भी रिमूव कर दी थी। हाय, अब तो माया भी फुल जोश में आ जाती है और आलिया भी फुल जोश में थी। और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करने लगते हैं। और ऐसे ही घंटों प्यार करने के बाद एक दूसरे की बाहों में बस हग करके दोनों लेट जाते हैं। और वहाँ पे दूसरी तरफ सोनू घर तो चला जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि सुहाना ने उसकी हेल्प की, उसकी इज्जत जान दोनों बचाई और ऊपर से सोनू ने उसको ही खरी खोटी सुना दी। और वहाँ सुहाना जब से घर गई थी वो तो बस सोनू के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है। एक तो मैंने इसे उस लड़कियों से बचाया, इसकी इज्जत को प्रोटेक्ट किया, और इसने मेरे साथ ये किया। इसलिए कहते हैं किसी के साथ भला करना ही नहीं चाहिए। वो मम्मी क्या कहती है, हाँ भलाई करो और दीवार में मारो, दरिया तो यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो ऐसे बोल के सर पटक के बैठ जाते। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसने सोनू की हेल्प क्यों की। सोनू के साथ वो लड़कियां जो भी करती वो उससे उसको क्या कंसर्न था, वो यही सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल पे रिंग होता है। सुहाना मोबाइल उठाती है तो देखते हैं कि एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे। जैसे ही नोटिफिकेशन ऑन करती है और मैसेज खोलती है तो वो सोनू का एक वॉइस मैसेज होता है। सुहाना गुस्से में मैसेज सीन नहीं करती है, मोबाइल पटक देती है कि अब इसे क्या लगता है मुझे एक वॉइस मैसेज करेगा और मैं मान जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेरे साथ सही नहीं किया सोनू, और अब तुम मुझसे चाहे माफ़ी मांगो, मेरे पाँव भी पकड़ लो, मैं फिर भी तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। सुहाना ऐसा गुस्सा दिखाते हुए फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वो शावर लेती है और फिर जब वापस आती है तो उसकी आंखों में नींद थी क्योंकि वो सही से सो नहीं पाई थी। वो आंखें बंद करती है, उसको नींद आ ही रही थी कि तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है। मोबाइल उठाती है तो एक और वॉइस मैसेज, और इस बार सुहाना कहती सुन ही लेती हूँ क्या बोल रहा है ये, मैं भी तो सुनूँ, किस तरह से माफ़ी मांगेगा ये अब अपनी इस गंदी हरकत पे। और ऐसे ही बोल के वो
वॉइस मैसेज प्ले कर देती है। उस वॉइस मैसेज में सोनू बहुत ही ज़्यादा प्यार से, बहुत पोलाइटली, बहुत ही स्वीट में वो जेंटलमैन की तरह बात कर रहा था और बार बार उससे सॉरी बोल रहा था और बोल रहा था कि मैं भूल ही गया था कि इस दुनिया में अच्छी लड़कियां भी हैं। आपको देखता हूँ तब रियलाइज़ होता है आई एम रियली सॉरी, मुझे मेरे किए पे बहुत पछतावा हो रहा है, पर मैं क्या करूँ, 24 घंटे ऐसे ही होठों के बीच रहता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाना चाहती हैं। उन सब में से अगर कोई बेस्ट लड़की मेरी लाइफ में है तो वो आप हो। क्या क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ, आई नो मैं बहुत छोटा हूँ दोस्ती के लिए भी, पर सीरियसली आई नीड योर फ्रेंडशिप। और मतलब ऐसी 2-3 वॉइसेस होती है बहुत क्यूट क्यूट वाली। ये सुन के तो सुहाना के फेस पे स्माइल आ जाती है, वो ब्लश करने लग जाती है, उठ के बैठ जाती है। अभी थोड़ी देर पहले सुहाना सोच रही थी कि सोनू मेरा पाँव भी पकड़ेगा ना तब भी उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, पर अब सिर्फ सोनू की एक वॉइस मैसेजेस सुन के उसके फेस पे स्माइल और ब्लश आने लगता है। सुहाना को समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। आई मीन कहीं ना कहीं सुहाना भी मरी तो जा रही थी सोनू से दोस्ती के लिए, पर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में भी पता था और ये भी जानती थी कि अगर वो कभी भी सोनू के साथ रिलेशनशिप में गई तो उसकी फ्रेंड्स उसका बहुत मजाक बनाएंगे। इसीलिए सुहाना सोचा कि नहीं, सोनू के करीब जाने से अच्छा मैं उससे दूर रहूँ। फ्रेंडशिप करूँगी तो कभी कभार मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और फिर से प्यार वाली फीलिंग्स जाग पड़ी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। नो वे, मैं एक बच्चे से प्यार नहीं कर सकती, नेवर, मुझे इससे दूर रहना होगा। आई थिंक इसको ब्लॉक कर देना ही बेस्ट ऑप्शन है। ऐसे बोल के सुहाना सोनू का नंबर ही ब्लॉक कर देती है। वहाँ सोनू सैड हो जाता है कि अरे यार नंबर ही ब्लॉक कर दिया, मैं तो सिर्फ माफ़ी मांग रहा था। हाँ, पर मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, इतनी बड़ी हरकत करी और उसके बाद वॉइस मैसेज, सीरियसली पर्सनली जाके सॉरी तक नहीं बोला मैंने, वो ब्लॉक ही करेगी ना मुझे। क्या करूँ, सब सही कहते हैं यार, मुझे लड़कियों से बात करने का ढंग ही नहीं है। क्या करूँ? अमाया, अमाया से हेल्प लेता हूँ। और ऐसे बोल के सोनू माया को कॉल कर देता है और अमाया से हाल चाल पूछते फिर कहते हैं अमाया सुनो ना, अगर आपका आपका कोई फ्रेंड आपसे अपसेट हो जाए, आप कुछ हरकत कर दो जिससे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाए, तो उसको कैसे मनाएं? तो हमारे कहते डिपेंड करता है वो लड़का है या फिर लड़की। तुम्हारी लड़की तो फ्रेंड नहीं है, कोई लड़का ही होगा ना, वो तुम्हारा बड़ी जिससे हम उस दिन मिले थे। तो कुछ समझ नहीं आता सोनू को और बोलता हाँ 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 वही मेरा बड़ी। तो बोलती है हाँ ठीक है, किसी अच्छी जगह पे लेके जाओ, रेस्टोरेंट वगैरह पे डिनर करा दो या कोई पार्टी वगैरह दे दो, लड़के इसी में खुश हो जाते हैं, या कोई शर्ट वगैरह दिला दो उसे। तो बोलते नहीं, आई मीन वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है मुझसे, बहुत ज़्यादा समझती हो ना, प्लीज़ हेल्प करो ना। मैं बोलती एक सेकेंड, वो एक लड़की है ना। तो सोनू चुप हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम हमारे से झूठ नहीं बोल पाता। मैं बोलती देखा, मुझे पता ही था, क्या मुझे जानती हूँ, कौन है वो, क्या वो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती है, देखो अच्छी तो है ना कहीं वो। तो सोनू बोलते नहीं नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है, शी इज़ जस्ट माई फ्रेंड। उसने मेरी बहुत बार हेल्प करी, पर मैंने उसे गलत समझ के, आई मीन वो मेरी हेल्प करी थी बट मैंने तो बहुत ज़्यादा हकलाया था, उसे समझ नहीं आया था वो चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे करे। और माया को वो नाम भी नहीं बता सकता था सुहाना का। तो मैं बोली ओके ओके फाइन फाइन फाइन, मुझे समझ आ गई। अच्छा तो सॉरी बोलना है उसको, तो चॉकलेट्स कुछ गिफ्ट्स वगैरह। सोनू बोलता है आप पर गिफ्ट कैसे गिफ्ट, कोई ड्रेस ऐसा कुछ? मैं बोलती हाँ हाँ कोई ड्रेस, साथ में कुछ चॉकलेट्स फ्लावर्स इनफ होता है एक लड़की के लिए, वो मान जाएगी। तो सोनू बोलता है अच्छा सुनो ना, अब मेरी हेल्प कर सकती हो? आई मीन मुझे ड्रेस और इन सब चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने आज तक कभी किसी लड़की के लिए ऐसी शॉपिंग नहीं की, प्लीज़ ना। अब मैं बोलती मुझे तो नहीं लगता वो तुम्हारी फ्रेंड है, स्पेशल लग रही है मुझे तो सोनू बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी आली बोलती ओहो हमारा सोनू बड़ा हो गया, सोनू कौन है वो? तो सोनू बहुत ज़्यादा शाय फील करने लग जाता है क्योंकि हमारा आलिया दोनों उससे लड़की की बात कर रहे थे कि पसंद आ गई है क्या, गर्लफ्रेंड वगैरह बनाने का इरादा है क्या, तो ऐसे क्वेश्चन करते। सोनू काफ़ी शाय फील करता कहता है नहीं शी इज़ जस्ट माई फ्रेंड। वो भी अभी कंफर्म नहीं है वो मेरी फ्रेंड है भी या नहीं, आई मीन मैंने इतनी बड़ी हरकत की है, शायद उसके बाद मेरी फ्रेंड ना रहे। तो हमारे बता अरे रिलैक्स, हम ऐसा गिफ्ट लेंगे ना उसके लिए कि वो मान जाएगी। सोन बोलते अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ आप लोग को पिक करने। हमारे बोलते हे वेट 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 वेट, अभी नहीं शाम में चलते हैं ना। तो बोलते अरे शाम हो गई, और कितनी शाम हो गई, प्लीज़ ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हमारे बोलती अच्छा ठीक है तुम एक काम करो हाफ एन आवर में आ जाओ, तब तक हम भी रेडी हो जाएंगे। हमारे ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो आलिया बोलती अरे पर हमें तो कुछ काम था ना। माया बोलती पर शॉपिंग भी तो करनी है ना, कल मेहंदी का फंक्शन है, इतने सारे काम होंगे कल, तो हमें टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ी सी शॉपिंग तो बनती है ना। अब आलिया बोलती अच्छा ठीक है। तो ये दोनों उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, रेडी होते हैं, और जब रेडी होके
अमाया बाहर आती है ना तो बहुत सुंदर लग रही थी। हाय आलिया तो बस उसे देखती ही रह जाती है। उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचती है, उसकी फ्रक पे किस करती है और बोलती उफ जान, अब ये सवरना छोड़ दो। अमाया बोलती क्यों? आलिया बोलती क्योंकि मैंने जितना लट्टू होना था आप पे पहले ही हो चुकी हूँ। तो अमाया मुस्कुराती है, कहती अच्छा थोड़ा सा संवरने दो ना, क्या पता कोई और इंसान भी लट्टू हो जाए। तो आलिया से गुस्से से घूरने लगती है। अमाया उसको हक करती है, बालों पे हाथ फेरती है और कहती रिलैक्स, ऐसे मजाक कर रही थी, गुस्सा नहीं हो कि प्लीज़। तो आलिया उधर ही चुप हो जाती है। वो अमाया को टाइटली हक करती है, कहती आप सिर्फ मेरी हो, ये बात कभी मत भूलना। अमाया बोलती नेवर, कभी नहीं भूलूंगी। तो ये दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से गाड़ी का हॉर्न आता है। अमाया टाइम देखते ही थी, अरे हाफ एन आवर से पहले आ गया, बहुत जल्दी है इसे अपनी फ्रेंड को मनाने के लिए। मुझे क्या लग रहा है वो उससे फ्रेंड नहीं होगी। आलिया बोलती हाँ पता नहीं क्या होगा, चलो चलते हैं। तो उसके बाद ये दोनों घर लॉक करते हैं और बाहर आ जाते हैं। आदि जो है वो उसी टाइम घर जा रहा था, तो मैं बता एक सेकंड में उससे मिल के आती हूँ। तो सोनू नहीं जाने देता, बाद में लेट हो रहा लेट हो रहा था ऐसे बोल के गाड़ी में बिठा देता है। ये लोग पास में ही एक मॉल में जाते हैं और वहाँ पे ड्रेस वगैरह देखने लग जाते हैं। बेचारे सोनू को तो ज़्यादा समझ नहीं थी, तो हमारे वाले उसकी ड्रेस सेलेक्ट करने में हेल्प कर रहे थे। और वहाँ पे हमारा लाला को एक ड्रेस अच्छा लग जाता है, तो वो सोनू से पूछते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हारी फ्रेंड का फेवरेट कलर कौन सा, मुझे ये कलर कर लेंगे तो वो खुश हो जाएगी। अब बेचारा सोनू ठहरा मासूम, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। तो ऐसे सर को जाने लगता है, कहता ब्लैक, नहीं नहीं मे बी ब्लू, शायद शायद वाइट, एक्चुअली आई डोंट नो। तो ये दोनों हंसने लग जाते हैं, लो जी पता भी नहीं है इसे, कैसे फ्रेंड हो तुम। अच्छा तुम ना इन दोनों ड्रेस में से देख लो कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, फिर वो ले लो, ठीक है। अच्छा चलो 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 आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ देखती हूँ। तो ऐसे देखिए दोनों थोड़ा साइड पर हो जाते हैं और अपने लिए शॉपिंग करने लग जाते हैं। बेचारा सोनू काफ़ी कंफ्यूज होता है कि कौन सा लूँ कौन सा लूँ कौन सा लूँ। फिर उसे फाइनली एक कलर अच्छा लगता है, वो सिलेक्ट कर देता है। वो माया के पास लेके जाता है, कहते हैं माया ज़रा यूँ अपने ऊपर लगा के दिखाओ ना ये कैसे लग रहा है। तो माया यूँ लगाती है, कहती बोलो कैसा है। तो सोनू बताइए बहुत अच्छा लग रहा है, उस पर भी हम श्योर अच्छा लगेगा, उसे अच्छा तो लगेगा ना ये। मैं बोलती हाँ हाँ अच्छा लगेगा, चलो ये तुम ये पैक करवाओ हम आते हैं। तो सोनू वो ड्रेस की पेमेंट वगैरह करता है, उसका पैक वगैरह करवाता है और यहाँ ये दोनों भी अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद गाड़ी में जाके बैठता है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। और वहाँ सुहाना को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो अपनी फ्रेंड की शादी यानी नूर की शादी के फंक्शंस में हेल्प वगैरह करी। सुहाना खुद को कामों में बिजी तो रख रही थी, पर कहीं ना कहीं उसके मन में और दिमाग में बार बार सोनू की वो वॉइस मैसेजेस ही चल रहे थे। उसके फेस पे ग्लो सी थी, एक ब्लश सा आ रहा था। और ये देख के नूर मुझसे पूछ ही रही थी कि अरे वाह सुहाना तुम्हारे फेस पे बड़ा ब्लश आ रहा है, कहीं कोई पसंद आ गया क्या? हाँ किसने प्रपोज किया क्या तुम्हें, बताओ बताओ बताओ। तो सुहाना एकदम चुप हो जाती है, कहती नहीं मैं हंस भी नहीं सकती क्या? कहती हंस सकती हो पर ब्लश नहीं कर सकती। सिंगल लड़कियां ब्लश करे तो उसका एक ही मकसद होता है, एक ही मतलब होता है कि उसे कोई लड़का पसंद आ गया, फिर किसी लड़के ने उसे प्रपोज कर दिया। बोलो तुम्हारी जगह कहाँ सीन हुए यहाँ पे, किसने प्रपोज किया तुम्हें? सहानुभूति ऐसा कुछ नहीं है ओके नूर, तुम ना अपना ये दिमाग कम चलाओ ओके, और ब्राइडल वाली हरकतें करो, शर्माओ थोड़ा सा। नूर बोलती ओ हेलो मुझसे नहीं फजूल हरकतें नहीं होंगी ओके। सहानुभूति उफ यार उफ नूर तुम भी ना, अच्छा चलो तुम बैठो यहाँ पे मैं भी आती हूँ, तुम्हें तो कुछ काम नहीं होता तो दुल्हन बैठ के आराम से बैठ गई ना, काम तो हमें करना पड़ेगा सारा। तो नूर बोलती और क्या तुम दोस्तें होते किस लिए हो? सुहाना बोलती आ हा बेटा ससुराल में जाओगी ना तो तुम्हारे सास तुमसे पोंछा लगवाएंगी, तुमसे रसोई में काम करवाएंगी, फिर तुम्हारा दिमाग टिकाने आएगा। अभी आराम कर लो जितना तुम्हें करना है। और ऐसे बोलकर सुहाना अंदर चली जाती है। वो फेस फ्रेश करने जाती है तो खुद को शीशे में देख के ब्लश करने लग जाती है और वो कहती है शिट 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 मैं सच में ब्लश कर रही हूँ। सुहाना स्टॉप इट ओके, सोनू के बारे में सोचना बंद कर दे। वो कैसा लड़का है, मैंने उसे ब्लॉक किया, उसने फिर से मुझसे बात करने की ट्राई भी नहीं की। आई मीन फ्रेंड के मोबाइल से कॉल कर सकता था और किसी के नंबर से कर सकता था, पर नहीं। और मैं एक वॉइस मैसेज सुन के पिघल रही हूँ, मैं ना सच में पागल हूँ, मुझे ना पता नहीं क्या होता जा रहा है। और ऐसे बोल के वो बाहर आती है, जैसे वो बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पे ना एक छोटा सा बच्चा हाथ में कुछ चीज़ें लेके खड़ा है और वो चीज़ें सीधा सुहाना को पकड़ा देता है। सुहाना बोलती अरे बच्चा ये किसको देना है आपने? तो बोलता है आपको देने को बोला है दीदी। सुहाना बोलती मुझे किसने? तो बोलता है वो उधर बाहर लड़का खड़ा है ना गेट पे उसने। सुहाना बोलती लड़का? कौन सा लड़का? तो सुहाना बाहर जाती है, वो देखती है कि वहाँ पे सोनू खड़ा था। वो ऐसे सुहाना को देख के ऐसे इशारा करता है पर सुहाना उसे इग्नोर कर देती है।
तो सोनू थोड़ा अपसेट हो जाता है, सुहाना अंदर तो आ जाती है पर वो गिफ्ट वापस करना तो भूल ही गई थी, इसलिए वो गिफ्ट वापस करने के लिए वापस जाती है। सोनू गाड़ी में बैठ ही रहा था कि सुहाना बोलती वेट, तो सोनू एकदम खुश होकर पीछे आ जाता है। सुहाना उसके पास जाती है, उसके हाथों में उसके गिफ्ट पकड़ाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे ना ये गिफ्ट नहीं चाहिए, समझे तुम। सोनू बोलती है ये गिफ्ट नहीं है, ये मेरी तरफ से बोले जाने वाला सॉरी है, तो प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। सुहाना बोलती मुझे ना तुम्हारे ये गिफ्ट्स खरीद नहीं सकते। सोनू बोलता है एक्सक्यूज़ मी, रोंग हो आप, मैं आपको ख़रीद नहीं रहा, मैं सिर्फ स्वीट बनने की कोशिश कर रहा था, पर शायद मुझसे गलती हो गई, मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं सिर्फ सॉरी बोलना चाहता था। मोबाइल पे ट्राई किया पर ब्लॉक कर दिया, तो सोचा पर्सनली, एनीवे प्लीज़ टेक दिस, आपके लिए लाया था, रखना हो तो रखो, फेंकना है तो फेंको, पर प्लीज़ मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर लेना। वंस अगेन आई एम रियली सॉरी, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। आई डोंट नो, मुझे आई एम सॉरी। उस दिन मेरी कंडीशन देखी थी ना, मेरी स्टेप मॉम मेरे साथ, जब से मेरे साथ वो सब हो रहा है ना, मुझे इस दुनिया की सब लड़कियाँ वैसी ही लगती हैं। सहानुभूति तुम गलत हो, सब वैसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं जिन्हें सिर्फ जिस्म की नहीं भूख होती, समझे तुम। कुछ सिर्फ प्यार चाहती हैं, रूहानी वाला, जिस्मानी वाला नहीं। एंड हाँ, टेक दिस, और ऐसे बोल के फिर से उसके गिफ्ट उसे दे देते हैं और जाने लगती है। सोनू वो गिफ्ट्स गाड़ी पे रखता है और पीछे से सुहाना को हक कर लेता है। सुहाना एकदम पोज हो जाती है, मोनो उसके जिस्म में जान ही नहीं थी, वो एकदम पोज होके खड़ी होती है, सोनू से पीछे से हक करता है और रोते हुए सॉरी बोल के गिफ्ट्स जो है वो वापस से सुहाना के हाथ में रखते हुए वहाँ से चला जाता है। सोनू के जाने के 15 मिनट तक सुहाना ऐसे ही एकदम पोज खड़ी रहती है मूर्ति की तरह, उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है। और फिर वो नीचे की तरफ देखती है, वो गिफ्ट्स भी स्केल उसके हाथ में थे। सुहाना के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो अंदर आ जाती है, सीधा नूर के रूम में चली जाती है, अंदर लॉक करती है, गिफ्ट साइड पे रखती है और बेड पे लेट जाती है अपने दिल पे हाथ रख के। हाय, सुहाना की हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो चांदी तो थी कि वो सोनू को लाइक करती है, पर उसे लगा था कि उसने अपनी फीलिंग्स को कहीं दफन कर दिया है। पर सोनू का वो बैक हग, उफ, ऐसे लग रहा था सुहाना के अंदर उसने एक जान भर दी हो। सुहाना मुस्कुराते हुए उठती है, फिर उन गिफ्ट्स की तरफ देखती है। वो धीरे धीरे उस गिफ्ट को खोलती है। सबसे पहले एक छोटा गिफ्ट होता है जिसमें चॉकलेट्स होती है काफ़ी सारी, और उससे वो साइड पे रख देती है। फिर एक और गिफ्ट बॉक्स खोलती है जो बड़ा था, और उसमें बहुत ही सुंदर का ड्रेस होता है, बहुत सुंदर सा प्यारा सा। वो देख के तो सुहाना बहुत खुश हो जाती है, वो उस ड्रेस को यूँ हग करती है। उस ड्रेस में से भी ना उसे ऐसे लग रहा था जैसे सोनू की खुशबू आ रही हो। फिर सुहाना ऐसे अपने ड्रेस जो उसने पहना था उसकी स्मेल लेती है, मानो उसकी ड्रेस के अंदर सोनू की स्मेल बस गई हो। हाय, सुहाना के फेस पे एक स्माइल थी और वहाँ सोनू ड्राइव करते हुए अभी तक रो रहा था। उसे लग समझ नहीं आ रहा था, उसे पता नहीं था वो रो क्यों रहा है और सुहाना की सॉरी के लिए उतना तड़प क्यों रहा है। आई मीन ठीक है ना, उसने अपनी तरफ से सॉरी बोला, वो एक्सेप्ट करे ना करे उसकी मर्जी, पर सोनू लिटरली तड़प रहा था उसकी सॉरी के लिए। और वो अपने आंसू पोंछता है, खुद को संभालता है और फिर वापस घर चला जाता है। घर जाके फिर से वही सब उसके साथ ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। उसकी स्टेप मॉम फिर से उसके करीब आने लगती है और इस बार तो वो हद ही क्रॉस कर दी थी। वो सीधी मतलब सोनू की बेल्ट पकड़ ली थी जिसने लगा रखी थी। सोनू ने पीछे पुश करता है और ज़ोर से थप्पड़ मार देता है और कहते हैं इनफ, ये थप्पड़ ना मुझे आपको काफ़ी टाइम पहले मार देना चाहिए था, पर मुझसे गलती हो गई जो नहीं मारा। नेक्स्ट टाइम मेरे करीब आने की कोशिश करी ना, आई स्वेयर जान ले लूँगा मैं आपकी। और सोनू ऐसे उन पर चिल्लाने के बाद सीधा रूम में चला जाता है। उसकी स्टेप मॉम में एकदम शौक थी कि जो लड़का आज तक पलट के मुझे सही से जवाब नहीं दे पाता था उसने मुझे थप्पड़ मारा। पर वो बहुत भड़क जाती हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो सोचते हैं कि वो इसका बदला तो सोनू से लेके रहेंगी। वो क्या करेंगी वो तो हम देखेंगे अगले ही पार्ट में। और वहाँ दूसरी तरफ अमाया और आलिया भी साथ में काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ये लोग जब रूम में बैठे थे तो तभी अमाया ऐसे आलिया की गोद में आके लेट जाती है। आलिया उसके बालों को सहलाती है और कहती क्या हुआ। तो अमाया ऐसे यूँ हाथ ऊपर करती है आलिया के नेक पे रख के, उसके नेक यूँ नीचे लेके आती है उसका सर और वहाँ पे किस करती है और कहती कुछ नहीं, बस आपकी बाहों में लेट रहा था मुझे। तो आलिया यूँ अमाया को अपनी बाहों में थाम लेती है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लग जाते हैं। और अमाया बोलती है अच्छा सुनो, शादी ख़त्म होने के बाद हम जा रहे हैं ना। तो आलिया बोलती ऑफ कोर्स हम जा रहे हैं, पर उससे पहले हमें एक बार घर जाना होगा। मैं बोलती घर क्यों। आलिया बोलती अरे क्या मतलब घर क्यों बेबी, भूल गई, हमें घर जाके सबको बताना होगा। हाँ, और एक दो छोटे मोटे काम है मुझे वो करने होंगे। मायावती पर आलिया बोला ना, इतनी जल्दी भी अच्छी नहीं है। हाँ,
तो माया सैड हो जाती है, आलिया उसके करीब आती है, उसके लिप्स को टच करती है, फिर उसके चिप्स को यूँ 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 टच करती है, कहती अरे मेरा छोटा सा बच्चा बहुत बहुत पे मुँह फुला लेता है, बोला ना हम चलेंगे। हम्म और ऐसे बोल के माया को हक कर रही थी। माया बोलती मेरा बस नहीं चलता कि अभी के अभी बच्चा कर लूँ। तो आलिया ज़ोरों से हंसती कि थी अरे 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 बच्चा करना है, हलवा नहीं बनाना 2 मिनट में हो जाए, वैसे हलवा भी 2 मिनट में नहीं बनता मेरी जान। तो मैं बोलती हद है यार, मेरा मजाक मत बनाया करो। अरे बोलती आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, आपको सुनाई देता है आप बोलती क्या हो। अलिया बोलती है अच्छा सुनो 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 सुनो, एक बार फिर से बोलना अभी कभी बच्चा करना है बोलो ना। अब मैं बोलती हटो यार, हर टाइम मेरा मजाक बनाती रहती हूँ, मैं ना एक दिन आपको छोड़ के चली जाऊँगी। अलिया बोलती अच्छा मुझे छोड़ के जाओगी, ठीक है आप जहाँ जाओगी मैं वहाँ आ जाऊँगी आपके पीछे पीछे 7 समंदर पार कर सकती हूँ आपके पीछे, समझी। इस दुनिया में कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ आप मुझसे छुप के रह सको। मैं बोलती हाँ हाँ वक्त बताएगा। आलिया बोलती एम ही वक्त बताएगा आपको ना, मैं बताऊँगी, मुझसे दूर जाना है, हाँ मुझसे दूर जाना है। तो आलिया से पकड़ के ना हमारे का हाथ ऊपर कर देती है और उसके ऊपर आ जाती है और उसके लिप्स पे किस करते कहती अच्छा टूर जाना है, हाँ टूर जाना है, जाके दिखाओ कैसे जाके मुझसे जरूर, हाँ कैसे 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 बोल के उसके लिप्स पे बाइट कर देती है। और जैसे वो बाइट करती है हाय माँ की सांसें तेज़ हो जाती है, एक बार फिर से उनका रोमांस चालू हो जाता है और इस बार तो ये सारी रात रोमांस करते रहते हैं। और सुबह उनकी आँख ही नहीं खुल रही थी और आदि इनका दरवाज़ा पीट रहा था, अरे उठ जाओ यार आज मेरी मेहंदी मेहंदी है, कुंभकर्ण की औलादो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, मम्मा बुला रही है, सब वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट पे, उठ जाओ। तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और उसकी चिल्लाने के बाद उनके दोनों की आँख खुलती है, दोनों एक दूसरे को देख के हंसते हैं और फिर एक दूसरे को लिप्स पे किस करते हैं, कहते चलो उठो वरना दरवाज़ा ही तोड़ देगा। और फिर माया चिल्लाती हाँ उठ गए घर जाओ हम आ रहे हैं। और ये दोनों फ्रेश हो गए रेडी शेडी हो गए, जो है वो जाते हैं सीधा आदि के घर। जैसे लोग वहाँ पे जाते हैं सब ब्रेकफास्ट पे इनका वेट करते हैं, लोग सामने ब्रेकफास्ट करते हैं और आज बहुत सारा काम था। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब काम वगैरह करने लग जाते हैं, शादी का घर था तो काम की तो कमी नहीं थी, एक ख़त्म होता था तो दूसरा पहले पड़ा था करने को। ऐसे काम करते करते शाम हो जाती है, अब फाइनली गेस्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं और माया और आलिया अभी तक रेडी भी नहीं हुए थे, इसलिए माया आलिया को थामती हो गई थी चलो 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 अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी से रेडी होना होगा। ऐसे बोल के माया और आलिया दोनों घर जाते हैं, अपना ड्रेस मैचिंग शूज़ ज्वेलरी वगैरह सब कुछ उठाते हैं और ऑटो करते हैं सीधा पार्लर चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि घर में रेडी होने रहेंगे तो कोई करने नहीं देगा, बार बार कोई आ जाएगा, इसलिए ये लोग पार्लर चले जाते हैं। और ये दोनों जो है वो अलग अलग रेडी हो रहे थे, पर रेडी होके जैसे एक दूसरे के सामने आते हैं हाय बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। तो आलिया माया के करीब आती है थी मन तो कर रहा है एक बार फिर से आपसे शादी कर लूँ, और माया मुस्कुराने लगती है। आलिया माया के फोरहेड पे किस करती है, सच में मेरी जान बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रही हो। माया मुस्कुराती हो गई थी आप भी किसी शहजादी से कम नहीं कर लग रही, बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसे बोल के दोनों एक दूसरे के हाथों पे किस करते हैं, दूसरे के फेस पे किस करते हैं, फिर हाथों में हाथ दिए ये दोनों बाहर आते हैं। अब इतने रेडी शेडी हुए थे, ऑटो पे तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए माया ने पहले ही कॉल कर दी थी सोनू को, सोनू ने पिक करने आया हुआ था और वो खुद भी काफ़ी बन ठन के आया हुआ था क्योंकि वो भी तो इनवाइटेड था शादी पे। फिर ये लोग आ जाते हैं आदि के घर, इनका मेहंदी का फंक्शन इकट्ठा ही था, मतलब ब्राइडल एंड ग्रूम एक ही साइड पे थे और मेहंदी वगैरह लग रही थी, तो दोनों के रिलेटिव्स जो भी गेस्ट वगैरह थे सब एक ही जगह पे इकट्ठे थे, क्योंकि घर बहुत ही बड़ा था तो घर पे ही फंक्शन हो रहा था। और वहाँ पे सब आए हुए थे, वहाँ पे सुहाना भी आई हुई थी और सुहाना ने वही ड्रेस पहना हुआ था जो उसे सोनू ने गिफ्ट किया था। ये देख के सोनू के फेस पे स्माइल आ जाती है, सोनू भाग के जाता है और सुहाना को हक कर लेते कहते थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना। सुहाना से पीछे पुश करते कहती क्या करो मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, मुझसे अभी बात मत करो हम बाद में बात करेंगे। और ऐसे बोल के सुहाना वहाँ से चली जाती है, सोनू थोड़ा अपसेट हो जाता है पर उसे इस बात की खुशी थी कि सुहाना ने उसे माफ़ कर दिया। और वहाँ पे हमारा आलिया ये दोनों तो देख लेते हैं कि जो ड्रेस इन्होंने लिया था सोनू के फ्रेंड के लिए वो तो सुहाना ने पहन रखा है। हमारे पता ये क्या चक्कर है, सोनू की फ्रेंड सुहाना, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा उसने जिस लड़की के लिए ड्रेस लिया वो उसे पसंद करता है। आर्यावती कहेंगे सुहाना को पसंद तो नहीं करता, मैं बोलती तुम पागल हो क्या, आमीन क्या हाओ सुहाना उससे कितनी बड़ी है। तो बोलती हाँ ये तो है पर प्यार में उम्र थोड़ी देखी जाती है, मैं भी इन दोनों के बीच कुछ चल रहा हो। तो मैं आलिया को गुस्से से घूरती कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आलिया बोलती मैं भी ये चाहती हूँ कि ऐसा ना हो क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा एज गैप है।
उसके बाद ये दोनों जो है वो मेहंदी वगैरह लगाने लग जाते हैं। अमाया ने भी मेहंदी लगाई थी, आलिया ने भी लगाई थी, इन दोनों के हाथ काफ़ी प्रीटी लग रहे थे। तो आलिया यूँ अमाया का हाथ लेती है और हाथों की पिक्स और वीडियोस बनाने लगती है, और वो वीडियोस जो है वो स्टेटस पे आलिया अपने डाल देती है, और आलिया की बॉस भी देख लेती है। अभी तक वो उसके पास ऐड थी, उससे स्टेटस शो हो जाता है। वैसे तो इन दोनों का अब काफ़ी टाइम से लिंक नहीं था, और उसकी बॉस भी हार मान चुकी थी कि आलिया मेरी कभी नहीं हो सकती, वो इन दोनों को एक्सेप्ट भी कर चुकी थी। पर कहते हैं ना कि दिल कभी आपकी सुनता ही नहीं है। आज भी आलिया की बॉस आलिया को लाइक बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा, और वो स्टेटस देख के थोड़ी अपसेट भी हो जाती है, और फिर जो वीडियो पॉज करके आलिया का हाथ पहचानती है, उसको पहचान हो जाती है कि मेरी आलिया के हाथ है ना, ऐसे सोच के उसके हाथ पे किस कर दिया, और फिर एकदम से होश में आती है और खुद को समझाती है कि नहीं, ये सही नहीं है। आलिया माया के साथ खुश है और सिर्फ उसी की ही है, वो मेरी कभी नहीं हो सकती। मैं बार बार क्यों, मैं एक काम करती हूँ, आलिया का नंबर ही डिलीट कर देती हूँ, ना स्टेटस दिखेगा, हमें भी काबू होंगे, और ऐसे बोल के वो नंबर डिलीट कर देती है। वो उस टाइम एक कैफ़े में बैठी थी, जब वो नंबर डिलीट करती है तब उसके पास एक लड़की गुजर रही थी जो उसके मोबाइल पे कॉफ़ी गिरा देती है, जिससे बॉस को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, और वो उस लड़की को दो चार बातें सुना देती है। और जैसे ही बातें सुनाती है वो लड़की एकदम से नजरें नीचे चुरा के सारी की सारी डांस सुनी जा रही थी, काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोलती। तभी पीछे से एक वेटर आता है और वो उस लड़की को सॉरी बोलता है, आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी मैम। तो बॉस देख रही थी कि इसे क्यों सॉरी बोल रहा है, फिर वो वेटर जो है वो बॉस से भी सॉरी करता है, कहता है आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली मेरी गलती थी, वो मेरे पाँव से ये टकरा गई और इनकी हाथ में जो कॉफ़ी थी आप पे गिर गई, प्लीज़ आप इन्हें मत डांटिए, आई एम रियली सॉरी। और ऐसे सॉरी करके वहाँ से चला जाता है। बॉस को थोड़ा बुरा लगता है कि उसने खामखा बेचारी को डांट दिया, और बोलती कि तुम्हारी गलती नहीं थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो बोलती इट्स ओके, चलता है। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है, और बॉस उस लड़की को देखती रह जाती है। और वहाँ पे दूसरी तरफ अमाया जो है वो आलिया को मना करती है कि स्टेटस मत डालो, लोग हमें देखते हैं, फिर नज़र लगती है, फिर हमारी लड़ाई होती है। आलिया बोलती है ओ हेलो, हमारा प्यार इतना वीक नहीं है कि लोगों से कि नज़र लगने से हम अलग हो जाए, तो रिलैक्स। मैं बोलती अच्छा ठीक है बाबा, जो आपको सही लगे। और वहाँ पे सोनू जो है वो ऐसे ही इधर उधर ठहर रहा था, क्योंकि वहाँ पे किसी को जानता नहीं था, सुहाना थी जिससे वो बात नहीं कर सकता था, तो ऐसे ही बोर हो रहा था, इधर उधर ठहर रहा था। तभी कोई इसका हाथ पकड़ता है, उसे रूम में खींच लेता है, और सोनू देखता है कि कोई और नहीं बल्कि सुहाना ही है। सोनू बोलता है कि आप ये क्या कर रही हो। सुहाना बोलती है रिलैक्स, तुम्हारी इज्जत को मेरे साथ कोई खतरा नहीं है। सोनू बोलता है हाँ हाँ वो मैं जानता हूँ, पर आपने सडनली मेरा हाथ। सोनू बोलती तुमने मुझसे कुछ बात करनी थी ना। सोनू बोलता है वो आपने तो मना किया था मैं आपसे बात ना करूँ। सोनू बोलती उफ वो बुद्धू, मैंने बोला था सबके सामने मत करो। सोनू बता सबके सामने बात कर भी लूँगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। सहानुभूति तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा पर मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सोनू थोड़ा अपसेट हो जाता है, कहते इसलिए क्योंकि मैं छोटा हूँ इसलिए आप सबके सामने मुझसे बात नहीं कर सकती। सहाना भी चुप हो जाती है क्योंकि सच्चाई तो यही थी। फिर सोनू बोलते ठीक है, तो इस तरह छुप छुप के भी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा हम कभी बात ही ना करें। एंड हाँ, थैंक यू मेरी सॉरी एक्सेप्ट करने के लिए। और सोनू ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। सोनू को काफ़ी बुरा लग रहा था, उसका मन तो कर रहा था वो सोनू को थाम ले, उसको हग कर ले, उसको रोक ले, उसको कहीं जाने मत दे। पर कहीं ना कहीं सुहाना भी चाहती थी कि सोनू उससे दूर ही रहे, ताकि वो लोगों के मजाक बनने से बच सके। और वहाँ पे दूसरी तरफ अमाया और आलिया साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे, वो फंक्शन को बहुत इंजॉय कर रहे थे, साथ में डांस भी करते हैं, वो भी कपल वाला, और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। बहुत से गेस्ट आए हुए थे जो इन दोनों के बारे में नहीं जानते थे, पर इन दोनों को इतना करीब देख के अब सब जान जाते हैं, क्योंकि सबके सामने एक दूसरे का हाथ थामना, कमर में हाथ डालना, आंखों में आंख डालना, इस तरह करीब आके डांस कर रहे थे। तभी एक लड़की जो मतलब वो भी एक लड़की से प्यार कर रही थी, वो पहचान जाती है कि दोनों वैसे वाले कपल है। वो डांस खत्म होने के बाद इन दोनों के पास आती है और बोलती है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना। तो आलिया और माया हाथों में हाथ डालते हैं और स्माइल करते हैं, कहते हैं हाँ हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो लड़की बोलती है क्या आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो प्लीज़, आई मीन मैं भी किसी से बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं आज तक उसे कह नहीं पाई। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो भी आई मीन गर्ल्स में इन्वॉल्व है या नहीं। तो माया मुस्कुराती थी, अरे अरे रिलैक्स, ब्रेक लगाओ, तुम्हारी फ्रेंड है क्या। तो बोलती है हाँ वो मेरी बचपन की फ्रेंड है और मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। माँ बोलती क्या वो शादी में है। तो बोलती हाँ वो है यहाँ पे, वो लड़की दिख रही है आपको ब्राउन ड्रेस में, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ पर कभी बोल ही नहीं पाई। तो माया बोलती अच्छा शायद शायद वो भी तुमसे प्यार करती हो, एक बार बोल के तो देखो। तो वो लड़की बोलती हाँ शायद कर भी सकती है, अभी हर टाइम मेरे साथ रहती है, मुझे किससे बात नहीं करने देती, मैं किससे बात करूँ तो गुस्सा हो जाती है, पर आज तक उसने कभी कभी जताया नहीं। आई मीन हाँ हक तो जताती है पर ऐसा
कुछ हिंट नहीं दिया जिससे मैं जान पाऊँ कि वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं। तो मायावती, अरे स्टूपिड, तो तुम्हारा हाथ थामती है पब्लिकली, हाँ, तुम्हें दूसरे से बात करने से रोकती है, इससे बड़ा क्या हिंट है तुम्हें? जाओ उसे बोलो कि तुमसे कितना प्यार करती हो। तो बोलती, अगर अगर वो मुझसे प्यार ना करती हो, तो अगर वो वैसी हुई ना हो तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी, बस इसी डर से। तो मैं बोलती, अच्छा ठीक है, तो कुछ ऐसा करो जिससे वो खुद एक्सेप्ट करे कि वो तुमसे प्यार करती है। तो बोलती, वो कैसे? तो मैं बोलती, ठीक है, तुम उसे जाके ये नहीं बता सकती तुम मुझसे प्यार करती हो, तो जाके ये बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आलिया ये गुस्से से माया को घूरती है, व्हाट? तो मैं बोलती, अरे अरे बीबी, पता है ना, जेलिस फैक्टर, हाँ, अगर वो इससे प्यार करती होगी तो उसे जेलसी होगी ना हम दोनों के साथ, देखिए जैसे हम दोनों की भी लड़ाई होती है जब आप किसी और के पास बात करने के लिए जाते हो, सेम वैसे ही अभी पता चल जाएगा ना वो इसे प्यार करती है कि नहीं। आया बोलती, हाँ, ऐसे बोलो ना कि एक्टिंग करनी है। मैं बोलती, हाँ हाँ जान, एक्टिंग ही तो करनी है। अभी ना बात बात पे भड़क जाते हो। तो लड़की कहती, अच्छा ठीक है। तो वो मतलब जो लड़की बात कर रही थी ना, जिससे प्यार करती थी, ब्राउन ड्रेस वाली, वो उसी तरफ आ रही थी। तो माया एकदम से ना उस लड़की का हाथ थाम लेती है, देख के आलिया को बहुत गुस्सा आता है। आलिया जानती तो थी कि ये सिर्फ एक एक्टिंग है, पर फिर भी उसे गुस्सा आ रहा था। माँ उस लड़की का हाथ थामती है और उससे हंस हंस के बातें करने लग जाती है, और फिर ऐसे उसके बाल यूँ साइड पे करती है, उसको यूँ हल्का सा ना टच कर रही होती है उसके बालों को, और ये देख के तो आलिया को बहुत गुस्सा आता है। वो यूँ नीचे से अपना हाथ यूँ बंद कर लेती है और खुद को कूल डाउन करने की कोशिश कर रही थी, और वहाँ उस लड़की के फ्रेंड देख लेते हैं, उसे भी बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत अपने फ्रेंड के पास आते हैं, उसका हाथ पकड़ देती थी, चलो मेरे साथ। तो बोलती, अरे पर कहाँ? तो बोलती, ऐसे चलो, और ऐसे बोल के गुस्से से उसे घर से बाहर लेके आते हैं। कहती, क्या करी थी तुम उस लड़की के साथ? कौन थी वो? हाँ, बात क्यों की? और वो तुम्हें छू क्यों रही थी? तो वो थी, अरे आराम से, क्या हो गया? वो उसने मुझे छू भी लिया। तो अब वो बोल रही थी कि मैं सुंदर हूँ, आई मीन शी लाइक्स मी, और वो ऐसे स्माइल करके बोल रही थी। तो उसके फ्रेंड को बहुत गुस्सा आ रही थी, व्हाट, कि क्या मतलब था शी लाइक्स यू? तो वो थी, अरे मतलब तुम समझ हो ना, जैसे एक लड़का एक लड़की को लाइक करता है, सेम वैसे वो मुझे लाइक कर दिया, आई मीन चलता है ना आजकल। तो वो थी, तो तुमने उसे क्या जवाब दिया? देखी थी, आई डोंट नो, आई मीन शी इज़ प्रीटी एंड she's cute by the way, and she's hot यार, but I don't know, maybe, तो बोलती, इसका मतलब you like girls? तो वो बोलती, हाँ, आई डू एक्चुअली, पर आज तक कभी तुम्हें बोला नहीं। मुझे लाइक्स पसंद, आई मीन आई लाइक गर्ल्स, गर्ल्स पसंद है मुझे। तो काफ़ी घबरा के बोल रही थी कि कहीं मैं वो थप्पड़ ही ना मार दे, तो थोड़ा गलत भी बोल रही थी। तो बोलती, अच्छा अगर तुम्हें लड़कियाँ पसंद है तो मैं कभी पसंद क्यों नहीं आई? तो जैसे वो ये बोलती है ना, हाय इसकी तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, और मन ही मन में कहते हैं, तुम्हें कैसे बताऊँ, बस तुम ही तो पसंद आई हो मुझे, बचपन से लेके आज तक। पर वो कुछ बोलती नहीं है, कहती, क्या फ़ायदा इसका, तुम तो लड़कों में इंटरेस्ट रखती हो ना, तो मैं तुम्हें लाइक करूँ ना करूँ, अच्छा वो वेट कर रही है ना, मैं बात करके आती हूँ। तो ऐसे ही जाने लगती है, तो उसकी फ्रेंड उसका हाथ थामने देखती, स्टॉप इट, प्लीज़ डोंट गो ना, प्लीज़ डोंट लीव मी। तो बोलती, अरे यार मैं तुम्हें छोड़ के थोड़ी जा रही हूँ, बस बस बात करनी तो जाओ। तो उसकी फ्रेंड उसका हाथ जोर से पकड़ लेती, उसे अपनी तरफ खींचती है, कहती, अगर तुम्हें गर्ल्स पसंद है तो मुझ में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुम मेरे साथ रहो ना। अब मैं तुम्हें पसंद पसंद नहीं हो क्या? बोलो, हर टाइम तो मेरे साथ रहती हो, तो प्यार किसी और के से करने क्यों जा रही हो? तो ये सुन के तो हाय उस लड़की के तोते उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आ रहा कि मतलब जिस लड़की से वो बचपन से प्यार करती आई है, एक्चुअली वो भी उसे प्यार करती थी, और ये दोनों कितने बड़े स्टूपिड थे, कभी बोल ही नहीं पाए। ये सुन के तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर उसकी फ्रेंड से पूछे कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और वो उसे हक कर लेती है, कितनी स्टूपिड, इसका मतलब तुम मुझे लाइक करती थी, पर कब से? तो वो रोते बोलते, बहुत टाइम से, मुझे तो याद ही नहीं कि कब से तुम पे मर मिटी हूँ मैं, पर कभी बोल नहीं पाई। कहती, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर कभी बोल नहीं पाई, आई एम सॉरी, तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, किसी के पास नहीं जाऊँगी, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कोई नहीं। और ये दोनों एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। फाइनली इन दोनों को भी इनका प्यार मिल ही जाता है, हमारे वाली आके क्लैपिंग करने लग जाते हैं। और ये देख के ना वो दोनों लड़कियां पीछे हो जाती है। तभी लड़की बोलती, तुम बोल रही थी ना कि तुम इसे, तो बोलती, अरे नहीं नहीं, वो तो ड्रामा था, एक्चुअली ये दोनों कपल है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता नहीं था तुम मुझे प्यार करती हो कि नहीं।
और इसलिए मैंने इनसे हेल्प ली थी कि मुझे कैसे पता चलेगा, तो बस इन्हीं का ही आइडिया था। और ये सुनते ही उसके फ्रेंड उसे मारने लग जाते कि अच्छा तुम मेरे साथ ड्रामा कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आई हाँ मुझे सताते हुए। बोलती हम सॉरी पर क्या करूँ, तुम भी तो कभी मुझे नहीं बताती कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और फिर ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं, और ये देखिए माया और आलिया भी एक दूसरे को हक कर लेते हैं, और इन दोनों कपल के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। माया और आलिया बहुत खुश थे कि इन दोनों की वजह से चलो आज एक और लड़की को उसका प्यार मिल गया, एक्चुअली दो लड़कियों को। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जहाँ से पहले पैसे छोटी सी नन्नू से रिक्वेस्ट शेयर किया, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब। और टाटा बाय बाय।